नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं हम, क्योंकि आपको पता ही है ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन उस ज़िंदगी में बातें जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और उन्हीं बातों को लेकर जो लोग हैं, जिन्हें प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब अपना परिवार कहते हैं, उन बातों को लेकर लोग जो है प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास आते हैं। तो आपको पता ही है, जैसे द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ एक मंच ऐसा है जिस पे आपको हर बात का सल्यूशन मिलेगा, हर बात का जो है वो समाधान मिलेगा। क्योंकि हम हर एपिसोड में आपको उपाय देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, और जो बातें करते हैं उस बात का हल भी आपको दिया जाता है। तो आज हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम किस टॉपिक पे आपकी बात हो जाए। जो बात आप मन में लेकर बैठे हैं ना, आज उसी बात के ऊपर आज एपिसोड होगा। क्यों, कैसे, तो ये आपको पता चलेगा प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर, प्रोफेसर साहब से जानकर। तो हम पहले प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज आपसे कंप्लेंट है। कंप्लेंट भी उसी से होती है जो अपना होता है। तो आप अपने ही परिवार से बातें करेंगे, उनकी कंप्लेंट्स का जो है समाधान करेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये बताइए, आपसे मिला कैसे जाए? क्योंकि आप बोलते हैं ये आपके अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, तो आपका स्टाफ जो है वो बात करता है, आप बहुत अच्छे ढंग से समझाता भी है लोगों को, लेकिन वही स्टाफ, जब जो लोग आपसे मिल के जाते हैं बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जब वो आते हैं आपके ऑफिस तक, आधी समस्या का समाधान उनका बाहर बैठे ही हो जाता है। जो आधी समस्या उनकी रह जाती है आपसे मिलके हल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रोफेसर, घर में अचानक मुसीबत आ जाती है, कई बार किसी को अटैक हो गया, या घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, या घर में किसी का रिश्ता करना है, तो लोग चाहते हैं कि एक बार आपसे बात हो जाए। क्योंकि जो एक बार आपसे मिल लिया उसका दिल करता है, क्योंकि आपकी वाणी जो है ना लोगों को खींच के ले जाती है, अट्रैक्ट करती है, तो दिल करता है कि बात करें हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। तो वो बातें नहीं हो पाती, आपका स्टाफ वो बातें नहीं करवाता। क्योंकि मुझे तो पता है, आप बोलेंगे शिफाली जी आपको तो सब कुछ पता है, तो मुझे पता है प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं एक व्यूवर हूँ। आपने ये सोचना है मैं एक व्यूवर हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपसे दोबारा बात करूँ। जी प्रोफेसर साहब, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि मैं बॉम्बे या कहीं पे लोकल कहीं पे भी बैठी हूँ, राजस्थान में बैठी हूँ मान लीजिए, तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे कैसे फ़ोन पे बात कर सकती हूँ? उसके लिए भी प्रोसीजर मुझे आप बताइए। बहुत अच्छा पूछा जी आपने कि मैं आपसे बात कैसे कर सकती हूँ। मान लीजिए आप मेरे पास होके गए और आपका दिल करता है मेरे से बात करने को, लेकिन आप सबको मैं ये चीज़ पहले समझा दूँ, सुबह 4:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हूँ। जो मेरी लाइफ है बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने अपने शेड्यूल में आपको दिखाया था, बीच में थोड़ा सा दिखाया था मैं कितना बिज़ी होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। और रही बात करने की, जब आप मेरे से मिलकर जाते हो तो पहली बात मैं सब कुछ बता देता हूँ आपने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती है तो मेरी जो ये स्लिप है, स्लिप के नीचे हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, आप उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बात कर सकते हो। वो आपको हर बात का जवाब देंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना, आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो। और मैं जब भी फ्री होऊंगा वो लड़की मेरे पास आती है, पूछती है प्रोफेसर साहब आपके लिए ये मैसेज छोड़ा, तो मैं अपनी वॉइस में आपको वापस रिपीट जवाब दे सकता हूँ। ये तो उन लोगों के लिए जो मेरे पास आकर चले गए। देखिए, मेरे से बात दोबारा नहीं होती, फ़ोन पे मैं बात नहीं करता, पहली बात ये समझिए, जो आकर चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेता है, हमारा एक प्रोसीजर है, जो लोग मेरे पास आते हैं, जहाँ आना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रोफेसर साहब से बात हो जाए, तो हमारा एक प्रोसीजर है। जैसे कि मान लीजिए, ये देखिए मैंने बहुत सी बाहर की कुंडलियाँ बनाई हैं जो विदेश में रहते हैं, जैसे कि ये इंग्लैंड से आई है 0044, ये इंग्लैंड से है, ये कनाडा से है 001, ये भी कनाडा से है। जैसे कि ये कुंडलियाँ हैं, ये कुंडलियाँ बाहर की हैं। अभी मेरे पास
बनी नहीं हैं कुंडलियाँ। ये भी है 0061, ये मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे कि ये लोकल है, जैसे कि ये बम्बे का नंबर है 93158, कुछ ऐसे। ये जो नंबर, ये जितने भी बंदे हैं ये जो है, ये भी मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, 2 दिन बाद इनकी बारी आती है। जैसे कि अगर वो बात करना चाहते तो हमारा एक प्रोसीजर, लड़कियाँ प्रोसीजर समझा देती हैं आपको। अगर मेरे से बात करना चाहते हो, जो हमारी फ़ीस होती है बैंक के द्वारा आप जमा करवा सकते हो, तो उसके द्वारा आपको 15 या 20 मिनट मिलते हैं मेरे से बात करने के लिए। तो आप उसी टाइम में मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे सामने बन जाती है। मैं 3 कुंडलियाँ बनाता हूँ। पहले ये आपकी जन्म कुंडली, साथ में ये दशा महादशा निकाल रखी है, साथ में गोचर निकाल दिया, साथ में वर्षफल निकाल दिया। 3 कुंडलियाँ मेरे सामने बनकर आ गई। फिर आपकी कुंडली ये बन गई मेरे सामने, मैं ऐसे रख लेता हूँ। फिर आपकी फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट, हाँ जी इसकी कुंडली बन गई है, वो मेरे साथ लाइए। फिर लड़कियों को बोलता हूँ जिससे बात करनी है, वो मेरे सामने, जब कुंडली मेरे सामने आ जाती है तो मैं फिर बात करता हूँ उससे, ऐसे ही जैसे आप मुझसे मिलने आते हो। सेम हमारा प्रोसीजर ऐसे ही है, जैसे आप मुझसे मिलने आते हो वैसे ही कुंडली बनती है, जैसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट हमारी होती है। फिर उनसे मैं जो उसके सोल्यूशन होते हैं वो मैं, शेफाली जी आपको तो पता ही है, ये आपने क्वेश्चन पूछा उन लोगों के लिए जो शिकायत करते हैं कि प्रोफेसर साहब से बात नहीं होती, तो उनके जो उपाय हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा हम उसको स्कैन करके भेज देते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। लेकिन ये नहीं कि मेरे पास कस्टमर बैठे हों या मेरा परिवार बैठा, कोई भी कस्टमर नहीं बोलता, परिवार बोलता हूँ, मेरे पास वो सामने बैठा तो आपका फ़ोन आ गया, हाँ जी बात कीजिए, तो मैं अपने पहले जो बेचारा मेरे सामने आकर बैठा हुआ है उनसे बात करूँ या मैं आपसे बात करूँ फ़ोन के ऊपर, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। इतना कीमती समय है, आपको सच बता दूं, मैं सिर्फ 4-5 घंटे मुझे सोने के लिए मिलते हैं, बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। तो वो मैं कहता हूँ शायद मेरी ये आयु है आपकी सेवा में लगी रहे। ये सेवा में तभी लग पाएगी अगर मैं एक एक समय बचाऊंगा आपके लिए। अगर मैं ऐसे ही फ़ोन पे, मुझे 1000 फ़ोन रोज़ का आता है, मान लीजिए 1000 फ़ोन रोज़ का आता है। अगर मैं 1000 फ़ोन छोड़ो, चलो मान लीजिए 500 फ़ोन मेरे को रोज़ आता है, तो हमारे 5 फ़ोन हैं हमारे, जो हमारे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट वाले 5 फ़ोन हैं हमारे। एक फ़ोन में कम से कम 100 फ़ोन तो डेली आता ही है, तो 500 फ़ोन लगा लीजिए मुझे रोज़ आता है। तो मैं 8 घंटे या 10 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, मान लीजिए 10 घंटे काम करता हूँ, तो 1 घंटे में मुझे 50 फ़ोन सुनने पड़ेंगे। सुन लीजिए बहुत ध्यान से। और 1 घंटे जो मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, देखिए। और 60, फिर तो मैं फ़ोन पे 1-1 मिनट के लिए बात करूं एक दिन में, तो मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा 1 सेकंड के लिए भी। अगर मैं 1-1 मिनट के लिए बात करूं तो बात भी पूरी नहीं होगी, जिसके मैं, इसलिए मैं सबके साथ बात नहीं कर सकता। जो फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेता है उनसे ही बात होती है। हमारा प्रोसीजर है 2 घंटे के लिए जो मैं फ्री छोड़ता हूँ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे कि ये देखिए, अभी आज शेफाली जी कितनी तारीख है जी? 21। आज 21 तारीख है, और हमारे पास शेफाली जी ये 18 तारीख वाली कुंडलियाँ बनी पड़ी हैं, और 17-15 तारीख वाली भी कुंडली पड़ी है अभी तक, उनसे भी बात नहीं हुई। यानी कि 6 दिन हो गए हैं। एक 17 तारीख वाली भी कुंडली पड़ी है, यानी कि कहने का बाद 4 दिन हो गए हैं, अभी तक बात नहीं हुई उनसे। ये 7, 8, 10 कुंडलियों से बातें मैंने रोज़ करनी होती है, और रोज़ हमारे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट आती हैं। 10 कुंडलियाँ, 7-8 कुंडलियाँ रोज़ आती हैं। इसलिए ये हमारा प्रोसीजर है। आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं दिल से बताऊँ, सच बताऊं, दिल से मैं आपसे बात दिल से करना चाहता हूं, पर मैं दिल से बात तभी कर पाऊंगा अगर मेरे पास समय होगा। समय तभी होता है जब आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हो, या फिर कभी भी। कई दफ़ा तो मैंने सोचा है, शिफाली देखा होगा आपने, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर मैसेज छोड़ते हैं, एक बंदा बहुत रोज़ मैसेज छोड़ता है, आप गुमेद रतन के ऊपर बोलिए। गुमेद, मैंने भी, आपने मुझे बताया, रोज़ बताता है ये गुमेद रतन के बारे में। चलो बात आई तो मैं बात पूरी कर दूँ। गुमेद रतन के बारे में बेचारे रोज़ पूछता है वो। सुनिए बहुत ध्यान से, लुसनिया और गुमेद स्टोन नहीं पहनना चाहिए। राहु केतु के स्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो पापी ग्रह होते हैं, पापी ग्रह के साथ साथ अपना पाप नहीं छोड़ते। जब भी आपकी थोड़ी सी गलती हो, आपको वो गलती, जैसे कि आपने 10% गलती की तो 100% गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने रेड लाइट क्रॉस की, तो रेड लाइट का जो जुर्माना था वो होता है, मान लीजिए 500, 1000 होता है, तो साथ में 2-3 जुर्माने और जुड़ जाते हैं जब आपके पास पेपर नहीं होते। तो
इसी तरीके से राहु केतु जो होते हैं वो जब आप गलती करते हो ना तो वो पूरी आपकी कॉपी निकालता, कॉपी है, इंश्योरेंस है, स्पीड आपकी तेज़ है और आपने रेड लाइट क्रॉस की, 4 जुर्माने भुगतने पड़ते हैं। ये जो राहु केतु के स्टोन डालते हैं मैं कभी नहीं डलवाता। हाँ, उसने ये भी क्वेश्चन किया था कि लाल किताब वाले बोलते हैं कि आप गुमेद स्टोन डाल सकते हो। अरे भाई, मैं किसी किताब, मैंने किताबें सभी पढ़ी है, लाल किताब, काली किताब, किताबें मैंने सभी पढ़ी हैं, लेकिन सच बताऊं ज्योतिष तभी आती है जब हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं, नहीं तब पढ़ने से कभी ज्योतिष नहीं आती। आप डॉक्टर की डिग्री करके आगे, पढ़ के आगे, पढ़ने से ज्योतिष नहीं। जब आप ऑपरेशन करोगे, आप लाइव ऑपरेशन करोगे, आपको पता चलेगा 7 तह लिखी थी हमारी चमड़ी की, तो ये 7 तह कहाँ है, देखने से, प्रैक्टिकल करने से आती है। और ये जो आपको मेडिसिन बताई जाती है वो मेडिसिन जब आप देते हो उससे राम नहीं आता, फिर आप दूसरी मेडिसिन देते हो फिर राम आता है। इसी तरीके से ज्योतिष हमें तब आती है जब हम लाइव ज्योतिष की कुंडलियां लोगों की देखते हैं, उनके साथ जो घटित होता है। जैसे कि सतयुग में गुरुदेव क्या करते थे, कहते थे लगन में आ जाए ये इंसान राजा होता है। तो कलयुग में गुरुदेव लगन में आ जाए, मेहनत पे मेहनत करता रहता है, फल नहीं मिलता। देखिए, यानी कि देश काल परिस्थिति को देख के भी निर्णय किया जाता है, ज्योतिष का ऐसे नहीं किया जाता। इसलिए कुंडलियों को देखना बहुत ज़्यादा कठिन है। आप कभी भी मत सोचिए कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। आपको क्या बताऊँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब बहुत गरीब होते हैं जिनके घर में सच बताऊं तो चाय के लिए दूध भी नहीं होता। वो बोलते हैं प्रोफेसर साहब, बहुत जब उनकी आंखों में नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आते थे, प्रोफेसर हमारे घर में आई, उनके घर में मुझे लगता है मैंने ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि उनका घर में बरकत जरूर। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो ज़रूर जाता हूँ। आप सबको पता है, जिन जिन के घर में मैं आता हूँ सबको पता है। तो ये मैं ज़रूर करता हूँ, वो अलग बात है, मैं कैमरे से दिखाता नहीं मैं किस किस के घर में जाता हूँ, लेकिन मुझे दिल से लगता है कि मैं आपका भला करना चाहता हूँ। देखिए, आपके लिए पाठ सुनने को तो मैं अकेला भी सुन सकता था, शिव जो पुराण था मैं अकेला भी सुन सकता, मैंने शिव पुराण से स्टार्ट किया, गरुड़ पुराण मैंने अकेले ने सुना, जो गीता मैंने सुनी वो मैं अकेले में सुनी। लेकिन मैंने सोचा मैं सुन ही रहा हूँ, साथ में कैमरे वाला बुला के एडिटिंग करवा के आपके लिए क्यों ना एपिसोड तैयार किया जाए। देखिए, हालांकि मुझसे कैमरा वाला स्पेशल सुबह 6 बजे बुलाना नहीं आता, तो कभी कभी मैं भी कैमरे वाला बन जाता हूँ, ये सच है, मैं भी कैमरे वाला बन जाता हूँ। तो शिफाली मेरी शूटिंग कर रही होती है, कहती प्रोफेसर साहब आप कैमरे वाले हो, तो मुझे बनना पड़ता है जब वो नहीं आता। तो आपके लिए मैं कैमरा भी चलाता हूँ कभी कभी, क्योंकि सुबह 6 बजे तो वो आता नहीं है। 2 घंटे हम पाठ सुनते हैं, 2 घंटे हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो ये फिर बाद में एडिटिंग वाला मैंने आपके लिए स्पेशल बैठा रखा है शिव पुराण के लिए। मैंने एक बंदा 3-4 दिन लगते हैं एक एपिसोड को एडिट करने में। शिवाली जी, हमारे 100 के करीब एपिसोड हो चुके हैं, 100 के करीब हमने एपिसोड कर लिया, लेकिन एडिटिंग अभी 5-6 ही हुए हैं। जो होते हैं वो आपको डाल देता हूँ। देखिए, 4-5 दिन लगते हैं एडिटिंग, एक कितनी मेहनत है, लेकिन उस वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, उनमें जो उपाय हैं वो कभी मैंने सोचे नहीं थे, जो उनमें से उपाय निकलते हैं। तो इसलिए जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि गुमेद स्टोन डालना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए गुमेद और लुसनिया स्टोन। लुसनिया स्टोन तब डालना चाहिए जब कभी हड्डियों की प्रॉब्लम हो तो, और एज कम से कम 54 साल से ऊपर हो, तब लुसनिया स्टोन डालना चाहिए। 54 के ऊपर जब आपकी एज आ जाए, हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाए, तो लुसनिया स्टोन डाल सकते हो, लेकिन गुमेद नहीं, गुमेद कभी भी नहीं। मेरा राहु सबसे अच्छा है, वृश्चिक राशि का राहु कभी भी बुरा नहीं होता। अगर कहीं छठे हाउस में आ जाए, तो छठे हाउस में मेरा राहु है तो मैं फिर गुमेद डाल लूं। अगर आप किताबों की बातें करते हो तो गुमेद मैंने नहीं डाला हुआ, गुमेद मैं नहीं डालता, लुसनिया मैंने नहीं डाला, क्योंकि 54 का अभी मैं नहीं हुआ। देखिए, गुमेद स्टोन कभी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए। ये मेरी स्टडी है, मैं किताबों की बात नहीं करता, ये मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे देता हूँ। और ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी आप कभी कमेंट लिखते हो तो उसका जवाब मैं देता हूँ। जब मुझे जब वो पीछे आके मुझसे पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब ये जवाब बहुत बार बार आ रहा है, इसका जवाब दीजिए, तो मुझे देना पड़ता है। हाँ, एक मुझे शिफाली जी ने पढ़ाया था कि एक बोलते थे मकर लगन के ऊपर कब एपिसोड करोगे। मकर लगन के ऊपर मैं तब एपिसोड करूंगा जब कभी मगरमच्छ के पास बैठा हूँगा। ये सच है। मैं चाहता था
कि मैं कभी वहाँ जाऊँ, उस पानी के पास जाऊँ, वहाँ पे जाके आपको समझाऊँ ये कैसे होते हैं। तभी जैसे कि इन्होंने वृश्चिक लगन के ऊपर पूछा था, तो वृश्चिक लगन हम गंदे पानी में खड़े हो गए थे, तब वहाँ पे एपिसोड किया था हमने 8-9 नंबर तक जो लगन है वो किए हुए हैं। आगे के लगन मैं चाहता हूँ जब कभी लॉकडाउन खुले हम फ़ौरन जाएं या कभी बाहर जाएं, वहाँ जाके करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में बताना चाहता हूँ कि लगन के इंसान क्या वाकई में ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चन आते हैं हम उसका जवाब जरूर देते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो हम उसका जवाब जरूर देते हैं, हदायत देते हो जब भी आप कमेंट में, तो मुझसे मैं पहली बात तो एक जान लीजिए, मैं कभी भी इतना मेरे पास समय नहीं होता मैं आपके कमेंट पढूं या मैं आपके, लेकिन हमारा जो रखा हुआ स्टाफ है वो पढ़ता है, वो मेरे को आके बताता है। ये जो यूट्यूब चैनल है या कोई भी चैनल है, हमारे बंदे रखे हुए हैं वो संभालते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं होता ताकि मैं फेसबुक को या यूट्यूब को या मैसेंजर को किसी को देखूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं सुबह 4:30 से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूं, बहुत बिजी होता हूं। हमारा ऑफिस क्लोज 5:30 बजे हो जाता है, 6 बजे, उसके बाद मैं नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद बच्चों को समझाना होता है, जो हिसाब किताब करना होता है, मनीम आता है, कभी कोई आता है एडिटिंग वाला, जो भी हम हिसाब किताब करते हैं। लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इसलिए जब भी आपने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेनी है तब आपकी मेरे से बात होती, वैसे बात नहीं होती। और आप कभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो मेरे पास आकर चले गए, उनके पास ये पेपर आ गया, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर चाहे 100 दफ़ा फ़ोन करो, आपको वो लड़की बहुत प्यार से वो उस बात का जवाब देगी। लेकिन आप अगर ये बात सोचते हो कि मेरे से बात डायरेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास हमेशा बहुत बिजी होता हूँ, बहुत शेड्यूल मेरा बिजी है, आपके लिए ही है। वो मेरे पास आपके जो लोग मेरे पास आके अपॉइंटमेंट लेते हैं उनके साथ मैं उनकी कुंडलियाँ देखता होता हूँ, इसलिए मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया, क्योंकि आप बात कर रहे थे कंप्लेंट्स के ऊपर। आप अगर अपना परिवार होता है तभी कंप्लेंट्स होती हैं, तो लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, तो आप उसका समाधान भी बहुत तरीके से कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन रहा कि आजकल जो है आँखों की दिक्कत, आई साइट की दिक्कत जो लोगों का है बहुत है। एक छोटा बच्चा है उसे भी आई साइट की दिक्कत है, आप देखते हो एक बुज़ुर्ग है उसे भी आई साइट की दिक्कत है। आपको पता है कि मोतिया उतर आता है, या फिर आंखों की कोई नस फट जाती है, या फिर आंखों में कोई ना कोई दिक्कत चलती आती रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? आपने अपनी बायोग्राफी दिखाई, मुझे याद है कि अभी 2-3 एपिसोड गुजरे हैं, तो आपने बायोग्राफी अपनी दिखाई है, तो उसमें आपने एक सूर्य नमस्कार किया। लेकिन सूर्य नमस्कार किया आपने, वो मंत्र का उच्चारण नहीं बताया बीच में, क्योंकि उसका मुझे नहीं मतलब पता कि उसका मतलब क्या है। मुझे ये पता है हम बोल देते हैं ओम सूर्याय नमः, हम बोल देते हैं जब कभी अर्घ देते हैं, आप ही बोलते हैं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। क्या सूर्य का हमारी आँखों से कुछ लेना देना है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, क्या सूर्य का हमारी आंखों के साथ कुछ लेना देना है? जी। अगर शिफाली जी सूर्य नहीं है जी। तो हमारी आंखों की जो रोशनी है वो व्यर्थ है। जी। अगर सूर्य ही नहीं है, बिना सूर्य की आंखों की रोशनी नहीं आती। जी। और शिफाली जी एक बात और है, चंद्र जो पीछे से रोशनी देता है, आगे से सूर्य रोशनी दिखाता है। जी। बहुत ध्यान सुनिए, सूर्य राजा चंद्र रानी तभी बोला गया है। जी। पहले मैं समझा दूं सबको, बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल शिफाली जी ने बोला कि आंखों की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा है दिक्कत आंखों की। ऐसा क्या किया जाए, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक आंखों की दिक्कत आ रही है। पहले ना मैंने आपको शिव पुराण अभी मेरा चल रहा है, तो उसमें 16 संस्कार के बारे में पंडित जी से मैंने बहुत ध्यान से समझा और सुना। उसमें से एक संस्कार आता है, बहुत प्यारा संस्कार है, उसे आप समझो तो हैरान हो जाओगे। उसमें संस्कार आता है कि जब बच्चा 4 महीने का हो जाए, दीपक की छोटी सी लाइट से बाहर निकालिए। उसमें से एक संस्कार आता है, जब बच्चा 4 महीने का हो जाए तो फिर क्या होता है, उसे दीपक की लाइट से बाहर निकालना चाहिए। इसका क्या मतलब? मुझे बहुत सुन के हैरानी हुई कि हमारे शास्त्रों में बच्चों के लाइट के बारे में भी बताया हुआ है। वहाँ उसने बताया 16 संस्कारों में कि क्या है कि बच्चा जब 9 महीने अंधेरे में रहता है, तो क्या हुआ, कई बार बच्चा 8वां जम जाता है, 7वां जम जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ट्यूबों में बच्चा रख देते हैं। यानी कि बच्चा भी पैदा हुआ, आंखों की बहुत पुतलियाँ नरम थी,
तो उसको लाइटों में रख दिया तो उसकी आंखों की पुतलियां मुरझा गई, वो बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए अंधा कर दिया। यानी कि उसकी लाइट कितने परसेंट रहेगी? 10% रहेगी, पूरी ज़िंदगी के लिए अंधा कर दिया आपने। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जो पहले 16 संस्कार किए करते, जनेऊ डाला जाता था, बहुत कुछ किया जाता था, और अब तो ख़त्म हो गए, अब तो एक भी नहीं करते लोग। चलो उसके बारे में धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। लेकिन क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था 9 महीने तक तो अंधेरे में रहता था। अब जो डॉक्टर बच्चा पैदा करता है तो पहले बल्ब लगा के, बड़े बड़े बल्ब लगा के पैदा करता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी किया हुआ। तो जब बच्चा बेचारा बाहर निकलता तो आंखों की पुतलियां, आंखें बंद रखता और आंखें खोल नहीं पाता, तो उसमें से भी 50% आंखों की पुतलियां खराब हो जाती हैं। जब हम लाइट में बच्चे को, फिर क्या करते हैं, बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, माँ के पास दे देते हैं, बल्ब में ही बच्चा लाइटों में बच्चा रहता है, तो बच्चे की आंखों की पुतलियां कमज़ोर होती हैं। ज़्यादातर बच्चों के निगाह कमज़ोर होने की 100% यही वजह है। बहुत ध्यान सुनिए। पहले क्या होता था, 9 महीने तक बच्चे को अंधेरे में रखते थे, यानी कि पेट में रहता था। जब बच्चा बाहर आता तो दीपक की लो, जो दीपक जलता है घर में छोटा सा, क्योंकि बिजली पहले नहीं होती थी, यानी कि बहुत कम लो में बच्चे को रखा जाता था 4 महीने। देखिए, उनकी आंखों की पुतलियां पक जाएं, पूरे 4 महीने बाद उसको बाहर वेड़े में, यानी कि पहले वेड़ा, हम पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं शिफाली जी? आंगन। हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मैं पीछे से पंजाबी हूँ भाई, तो फिर हिंदी मुझे कभी कभी ऊपर से निकल जाती है, वो बीच में से वो वर्ड नहीं आते। आंगन, क्योंकि ये तो शिफाली जी तो बहुत शुरू से ही हिंदी पढ़ते रहे हैं, तो हम पंजाबी स्कूल में पढ़े हैं भाई। हम पीछे से बहुत कहते हैं ना, ऐसे गाँव में रहते थे जहाँ बिजली भी बहुत कम आती थी, तो मैं पीछे से पंजाबी हूँ, सबको पता ही है। तो आंगन जो होता है, वो जो आंगन में 4 महीने बाद लाया जाता था, ताकि आंखों की पुतलियां जो है वो पक जाती थी, तो कभी भी वो आंखें कमज़ोर नहीं होती थी। 120 साल बाद, यानी कि आज से 100 साल पहले देख लीजिए, जितने भी बंदे होते थे किसी को ऐनक नहीं लगती थी। आज ही क्यों लगती है? आज हम वो संस्कारों को भूल गए हैं। हमें इन चीज़ों को अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, पहले मुझे ये बताइए। तो इसलिए आंखों की जो कमजोरी है सबसे बड़ी कारण है, और इसके पीछे आप उपाय, शेफाली जी ने पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, मंत्र शेफाली जी बताएंगे, मैंने सुबह सिखाया है इनको, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है जब हम मंत्र पढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए, आपने बड़ा सा थाली लेनी है, सूर्य की, जब सूर्य निकलता है तो थाली में पानी भरना है। पानी जब थाली में आ जाए तो सूर्य, देखिए सूर्य पानी में दिखना शुरू हो जाए, उसी सूर्य को उठाइए पानी से, तो उसी सूर्य में पानी दीजिए। ऐसा करने से जो हमारे आंखों की रेज है वो पानी के बीच में दिखेगी, तो आंखें हमारी सही हो जाएगी। शेफाली जी मंत्र बताइए, मैंने कौन सा बताया था आपको सुबह? ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः। बहुत अच्छा शेफाली जी गाया आपने। जी प्रोफेसर साहब, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन करती अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल चल रहे हैं। कहते हैं अगर सवाल मन में चल रहे हों तो ज़रूर पूछ लेना चाहिए। शायद पल दो पल का इंसान को गुस्सा लगे, उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है। तो मैं प्रोफेसर साहब आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी आपने मंत्रों का उच्चारण किया, आप रोज़ाना करते हैं, पता नहीं कितने सालों से करते आए हैं, लेकिन मुझे पता भी है, लेकिन मेरा आपका जो परिवार है वो भी पूछना चाहेगा कि आप खुद तो मंत्र का उच्चारण बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने जो है स्पेक्स लगा रखी है। तो प्रोफेसर साहब थोड़ा सा हंसना भी चाहेंगे, क्योंकि परिवार है, कभी कभी उदास हो जाता है तो दिल करता है किसी ना कोई अपना हो जिसके सामने हम हंस सकें। तो प्रोफेसर साहब आपने ये स्पेक्स क्यों लगा रखी है? बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने वैसे तो सही बात है, ये बात बहुत अच्छी की आपने जी। लोगों ने बोलना है। प्रोफेसर साहब आई सेट ठीक करने के लिए खुद मंत्र बोलते हैं, खुद इतने अच्छे ढंग से सूर्य जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो खुद की आई सेट वीक है। भाई सच बता दूं दिल से, ये सिर्फ शीशा है,
वो इसलिए ये शीशा बहुत कीमती है, वो मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि ये पूरा दिन मैंने लैपटॉप के ऊपर कुंडलियाँ बनानी होती हैं। पहले हम पंचांग से कुंडलियाँ बनाते थे, पंचांग से कुंडलियाँ बनाते थे तो क्या होता था, तब ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्टेन डलती है, आपको पता है जितने भी लैपटॉप हैं या मोबाइल हैं, हम बार बार काम करते हैं तो उसकी स्टेन पड़ती है, तो हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए ये 0 नंबर की आई साइड है मेरी, बिल्कुल 0 नंबर, कोई भी नंबर नहीं है। पहले थी, पहले मेरे को पौना नंबर हो गया था, 1 नंबर से थोड़ा सा कम, अब वो भी ठीक हो गया। जब से मैं ये सैर कर रहा हूँ, घास के ऊपर चलता हूँ, तो बिल्कुल मेरी आई साइड बिल्कुल वीक नहीं है। लेकिन ये जो लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लाइट लगी हुई है, ये देखिए आपको इसमें रोशनी में लाइट दिखाई दे रही होगी, ताकि ये लाइट लगी है, ये आंखों में पड़ती हैं तो ये स्टेन होती हैं, इससे आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। मैं हर बात को साइंटिफिक रीज़न से बताता हूँ सबको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाला जो साल है मैं ऐनक लगा के चलता फिरूं। मेरी आई साइड बिल्कुल भी वीक नहीं है, और मेरी दूर की जो आई साइड है बहुत ज़्यादा तेज़ है, नज़दीक की थोड़ी सी थी वो भी ठीक हो गई है। लेकिन ऐसे ही मैं सबको चाहता हूँ आप भी ठीक कर सकते हो, हमारे छोटे से मंत्र पढ़ के और छोटे छोटे उपाय करके। हमारे जो उपाय होते हैं बहुत आसान होते, और मैंने ये मंत्र का जाप भी इसलिए शेफाली जी के मुंह से गवाया क्योंकि शेफाली शुक्र जो औरत जितनी भी, चाहे आपकी बहू है चाहे आपकी मदर है, वो मदर आपकी चंद्र होती है, लेकिन आपके फादर की तो शुक्र ही है। इसलिए मैंने शुक्र की आवाज़ में इसलिए गाया ताकि आपको प्रभाव पड़े, ताकि आपके घर में जिसकी आई साइड वीक है, आप कोई भी जो मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी आई साइड ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अगर सूर्य को ऐसे पकड़ के सूर्य के ऊपर ही जल दिया जाए, बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे। जैसे जैसे आप उपाय करते जाओगे वैसे वैसे आपकी आई साइड ठीक हो, या कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अभी आई साइड के ऊपर बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को, क्योंकि ये दिक्कत का जो है वो समाधान नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते थे ऑपरेशन करवाइए। लेकिन वेद शास्त्र पुराणों में मंत्रों का उच्चारण है, रोग कोई भी दुनिया का रोग हो जाए तो वो रोग को दूर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब वेद पुराण शास्त्र आप खुद भी पढ़ते हैं और आपको भी सुनाते हैं। उन्होंने एक वेद पुराण चैनल जो है बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जितने भी आपको बीमारियां हैं, दुख रोग कुछ भी है, तो उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों का भी जो है भला हो सके। और साथ में आपने कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ओम नमः शिवाय ही एक ऐसा बीज मंत्र है जिससे इंसान सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और जो मन वांछित इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। आप अपना ध्यान रखें, ईश्वर आपको सदा खुश रखे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।